गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते। सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड इंटीजर। वो कहता है कि टू कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, नंबर जो है वो क्या है, लगातार है। लगातार दो है, जैसे कि एक है तो एक दो है, इस टाइप से। एक 100 है तो दूसरा क्या है 101, इस टाइप से नंबर है, कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि एक 100 है तो एक 200 120 हो गया। कंटिन्यू में नंबर होने चाहिए आपके, और उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी जो मल्टीप्लाई है वो जा रही है 306। आपने बताना है कि वो इंटीजर क्या है, वो पूर्णांक क्या है, और नंबर कैसे है, वो पॉजिटिव है। ये बात भी ध्यान देने वाली है। नंबर क्या होनी चाहिए, इंटीजर जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो नेगेटिव का तो वो पूछ ही नहीं रहा। यदि नेगेटिव आता वो बातें इम्पॉसिबल होगी। तो दो नंबर है तो हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, सॉल्यूशन होगा जो सेकंड पार्ट का, लेट द फर्स्ट नंबर या इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। सेकंड इंटीजर को मान लेंगे क्या होगा, कंटिन्यू में होना चाहिए, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उनकी क्या मल्टीप्लाई, दोनों यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है, 306 दे रहा है। यानी x इंटू x+1 इज इक्वल टू क्या जा रहा है आपका 306। तो x की x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा x²। x की 1 से करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 306। तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ चुकी है इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 306। ये सिंपल इक्वेशन है। यहां से आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना चाहें, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहें। तो कल मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कोडिंग कराया था, आज फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा वो कि वैल्यू ऑफ a क्या होगी, x² का कोफिशिएंट 1 है, वैल्यू ऑफ b क्या होगी 1 है, वैल्यू ऑफ c क्या होगी -306। तो फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की 306 से -306 ही आएगी। ये तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, और प्लस का क्या रहना चाहिए 1, एक रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। ये सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि 306 किस किस की मल्टीप्लाई होती है। तो माइंड में आना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं आप। 18 की यदि आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगा 306 आएगा। आपको माइनस की मल्टीप्लाई चाहिए, यानी माइनस आंसर आना चाहिए, और पॉजिटिव बचना चाहिए। तो बड़े वाला क्या ले सकते हैं माइनस प्लस का, और छोटे वाला क्या ले ले माइनस का। तो एक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 18 की -17 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगी या नहीं आएगी। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इजी वे से यदि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने करना है, यदि आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 18x माइनस 17x, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। आगे -306 है, फर्स्ट 2 से कॉमन, जैसे पोलिनोमियल के अंदर कर रहे थे। तो x कॉमन आ रहा है दोनों से, तो क्या बचा x प्लस 18, और यहां से क्या है, देखिए दोनों के अंदर माइनस है तो माइनस का साइन कॉमन है। तो ये 17 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या बचा x माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 18। तो x प्लस 18 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो क्या रहा x माइनस 17। ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन ले लिया तो x माइनस 17 आपका बच गया। तो x की दो वैल्यू यहां पर आ चुकी हैं। x प्लस 18 इक्वल टू किसके आ चुका है, इक्वल टू 0 लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो यहां सीधा कर लो x प्लस 18 इक्वल टू 0, और x माइनस 17 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। x इज इक्वल टू प्लस 18, लेफ्ट से राइट साइड माइनस का होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई है। ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि नंबर क्या होने चाहिए आपके, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस टाइप से हम ये इम्पॉसिबल कर देंगे। तो x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट जो आपका इंटीजर है वो आ गया आपका क्या आ गया 17, और सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा x+1 है, तो 17 में 1 ऐड करोगे तो 18। तो ये आपके क्या होंगे, फाइनल आंसर होगी। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
थर्ड पार्ट है, वो कहता है कि रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would to find Rohan's present age. वो कहता है कि रोहन की जो माँ है वो उससे क्या है, 26 साल ओल्ड है, बड़ी है, किससे, रोहन से। यदि रोहन 10 साल का है तो उसकी मदर कितने की हो जाएगी, उससे 26 साल बड़ी, 36 की हो जाएगी। और वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, विल बी, फ्यूचर टेंस आया हुआ है, वैसे भी आगे की बात हो रही है, 360। वी विल टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हम सपोज करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि रोहन एट प्रेजेंट, वर्तमान में x साल का है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, मदर की क्या हम मान लेंगे, 26 ईयर ओल्ड है उसे, तो x + 26 हो जाएगी ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, ये यहां से क्वेश्चन बन के आएगी आपकी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, यानी कि जो उनकी एज है उनकी प्रोडक्ट कब की, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब जो प्रेजेंट एज में उनकी एज है उसके 3 साल बाद की बात हुई, तो रोहन 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा, और उसकी माता 3 ऐड हो जाएगा इसमें 3 साल बाद, तो x + 29। इनकी क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है, और किसके इक्वल बोला है उसने, ये 360 के इक्वल वो बोल रहा है। तो इस टाइप से आपने इक्वेशन बनानी है। तो x की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, x की x से x², x की 29 से 29x + 3 की x से +3x, और 3 की से करोगे तो क्या आएगा, 87 = 360 आपका आ चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए x² प्लस का 29x और 3x क्या हो गया आपका 32x, 360 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का क्या है इधर 87 है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कितना बचेगा आपका 273, ये वाला बचेगा, इक्वल टू क्या गया 0। तो हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, x² + 32x - 273 = 0। अब हमने a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 32 है, c की वैल्यू क्या है -273 है। a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक की -273 से -273, ये तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और बीच वाला कितना है 32, ये आना चाहिए ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका प्लस का 32 बचना चाहिए। तो इस टाइप के फैक्टर आपने माइंड में सोचने हैं, ठीक है। यदि अब आप यहां से सोचोगे, फैक्टर करके देखोगे, तो आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। यदि 39 की मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, नहीं पता लगे तो क्वाड्रिक फार्मूला, जैसे कि पहला पार्ट मैंने करवाया था, आगे बहुत से पार्ट आएंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेम आ जाते हैं कई बार, तो आपको इनका फैक्टर याद रखना है। 63 हासिल के 6, 7 के 21 और 6 27, 273 बन रहा है। माइनस का 273 होना चाहिए, तो 39 और 7 में से एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, प्लस का 32 बचना चाहिए, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो हमारी दोनों कंडीशन यहां पर पूर्ण हो गई है। तो x² + 39x - 7x यदि मैं करूंगा तो मेरा 32 बचेगा, और ये दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो -273 x² मेरी आएगी। तो फर्स्ट 2 से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x आपका कॉमन आ रहा है, क्योंकि x² तो 39x है, तो x कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 से, तो यहां से x कॉमन, तो x प्लस ये x कॉमन, तो 39, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस, तो माइनस का 7 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x + 39 आपका बचेगा। तो देखिए अब इस क्रम में और इस क्रम में दोनों में x + 39 है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, x + 39 कॉमन, तो क्या चीज बचेगी x - 7, ये चीज कॉमन रहेगी। कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, तो x + 39 इक्वल टू किसके लिख देंगे, 0 के इक्वल हम लिख सकते हैं। ये सारे के सारे आप इक्वल टू क्या चला सकते हो, 0 इक्वल टू क्या है, ये 0 के हैं, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं इनको।
तो x की वैल्यू हमारे पास आगे +39 लेफ्ट से राइट साइड माइनस का होगा और x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 7। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल, क्योंकि इज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं होती। कभी देखा अभी वो 142 -10 साल का बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। -5 साल का बच्चा, ऐसा नहीं होगा, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। 1 साल 2 साल 3 साल इसी टाइप से होगा। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है 7। तो रोहन की एज आ गई, रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या आ गया 7 ईयर। एज ऑफ रोहन मदर एज क्या आ गया आपकी, x + 26 था तो x की जगह 7 लिखेंगे। 7 + 26 क्या आ जाएगी आपकी 33। ये तो दोनों की आपकी वैल्यू आ चुकी है। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। हर एक्सरसाइज में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है और 4.3 एक्सरसाइज में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बड़े अच्छे तरीके से मैं करवाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को, तो आपने बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन मैं कहूं, यदि जहां तक मेरा मानना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने जा रहा है इस बार एग्जाम के लिए। वो कहता है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है एक डिस्टेंस कितना है आपके पास 480 किलोमीटर का, यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान स्पीड है उसकी, ना घट रही, सिर्फ बोल सकते हैं हम। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड क्या हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्या लगते हैं उसको 3 आवर लग रही हैं, 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपने स्पीड बतानी है ट्रेन की क्या है। एक ट्रेन है, डिस्टेंस दे रखा है, देखो ट्रेन का कितना डिस्टेंस है, एक बार लिख लीजिए, आप इनको निकाल लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू बोला 480 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड क्या हो रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो उसको जो टाइम लग रहा है ना वो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इसी डिस्टेंस को कवर करने में। यही डिस्टेंस है। यदि स्पीड कोई भी है, हमें नहीं पता क्या है, हमें वो बतानी है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 480 किलोमीटर की, ठीक है। तो वो कवर कर रही है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन फिर उसने कंडीशन रख दी कि स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर लेस होगी। ये ध्यान देखना है, लेस हो रही है या ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर स्पीड कम हो रही है, तो जो न्यू स्पीड होगी, न्यू स्पीड क्या होगी भाई, आपने स्पीड क्या मानी है x किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये न्यू स्पीड होगी। तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर टू कवर द 3 मोर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि जितना डिस्टेंस इस जितना टाइम इस स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है, उससे 3 घंटे क्या लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। यदि स्पीड उसकी 8 कम कर दी गई है तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द। देखिए ये चीज दी हुई है, ये चीज निकालनी है, तो ये हमने मान ली है। ये x माइनस 8 कहां से आया कि स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो रही है, यहां से आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं,
डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस बाई स्पीड यदि मैं करूंगा तो क्या निकल के आएगा, मेरा टाइम निकल के आएगा। एक फॉर्मूला है। डिस्टेंस मतलब दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। चाल गुना समय आपने किया होगा 6-7 में। चाल गुना समय बराबर किसके होता है, दूरी के। तो यहां से यदि आपको समय निकालना है तो चाल यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। तो वही बात है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। हम एक एक करके इनका टाइम निकालते हैं। पहले x किलोमीटर से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड क्या है उसकी x किलोमीटर, तो इतना आवर लगेंगे, उसको लगेंगे या नहीं लगेंगे, ठीक है। इसी टाइम से दूसरा जो टाइम होगा वो क्या होगा भाई, दूसरा टाइम जो आएगा उसकी जो स्पीड है वो इस स्पीड से कितना टाइम लेगी। डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड क्या है x माइनस 8, तो इतना आवर उसको लगेंगे या नहीं लगेंगे। इस टाइप से हम कर सकते हैं। दोनों टाइम हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको ये कह रहा है कि दो टाइम है आपके पास, ये टाइम और ये टाइम। बस यहां पर दिक्कत आती है, कहता है कि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम ज्यादा, बस ये दिक्कत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व हो गया है, कंडीशन आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो इसमें टाइम कम लगेगा। यानी कि ये टाइम क्या है, ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम क्या है, कम है। यदि यहां पर होता स्पीड यदि बढ़ा देते, मान के चलो कोई भी व्हीकल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मान लो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप टाइम निकाल सकते हो बड़े इजी तरीके से, ठीक है, टाइम निकल जाएगा। यदि आप स्पीड करते 40 की, आप खुद ही सोचिए कि आप मान के चलो आप अपने स्कूल जा रहे हैं, आपकी स्पीड, खुद की स्पीड जो है वो है, कुछ भी स्पीड मान के चल सकते हो, आप खुद जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, तो आप जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लग रहा है, मान लो 30 मिनट। पैदल जा रही हो आप स्कूल में तो 30 मिनट आपको लग रहे हैं। लेकिन आप जा रहे हो फिर कार से, तो कार से क्या टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा, तो मान लो 20 मिनट लग रहे हैं आपको। तो इसके अंदर फर्क क्या हुआ कि जब हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा। जब हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा। यहां पर स्पीड कम हो रही है तो ये टाइम ज्यादा होगा और ये टाइम कम होगा। अब ये टाइम जो ज्यादा टाइम है वो पहले लिखो। यदि मैं इस टाइम में से ये वाला टाइम को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा किसके बराबर आएगा, वो 3 घंटे का, क्योंकि वो खुद बोल रहा है 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे ज्यादा टाइम हो रहा है। तो इस टाइप से अब मैं इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। नीचे क्या है x माइनस 8 और x की एलसीएम आ चुका है, ये कैंसल हो गया x माइनस 8 से x माइनस 8, तो क्या बचा x 480 की x से क्या होगी मल्टीप्लाई, आगे माइनस का साइन है, x से x कैंसल, इस 480 की जो मल्टीप्लाई होगी वो किससे होगा, x माइनस 8 से होगा, इक्वल टू क्या है 3 है। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 480x माइनस 480 की x से 480x माइनस की माइनस से प्लस प्लस 480 की आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, यह आएगा आपका 3840 डिवाइड में x की x से x स्क्वायर माइनस x की 8 से 8x इज इक्वल टू क्या होगा 3 है। तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये कैंसल हो रहा है तो ये कैंसल हमने कर दिया है, x स्क्वायर माइनस 8x की 3 से मल्टीप्लाई होगी और 3840 की 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या आया, इधर ऊपर लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से होगी और 3840 ही बचा है, इधर 1 से करेंगे तो यही आना है। आप देखोगे कि ये 3 से क्या हो रहा है डिवाइड, ये भी 3 से क्या हो रहा है डिवाइड, तो सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, ये कैंसल हुआ तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 8
24 जीरो, तो 1280 आपका आ चुका है। ठीक है, अब क्या करें, 1280 को इधर लेके आते हैं तो किस चीज का हो जाएगा मेरा, माइनस का, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से आप यदि आपको फैक्टर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो याद रखने आपने, क्या बनेंगे, 40x प्लस 32x। देखिए माइनस 40x प्लस 32x माइनस 8x, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1280 इक्वल टू क्या है, 0 है। आगे ये और लिख दीजिए माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुआ, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 40 प्लस का क्या कॉमन आएगा, 32 कॉमन आएगा, सेम यहां पर जो नंबर है वही आएगा, इक्वल टू किसके है, 0 के। x माइनस 40 दोनों से कॉमन आ रहा है तो क्या बचा मेरा, x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 40 और x प्लस 32 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 32। ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। एक चीज इम्पॉसिबल आएगी हमेशा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। कोई भी आदमी जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, माइनस में तो कभी नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या होगा, 40, और x क्या था, क्या माना था, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40, स्पीड किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रहे टाइम किस में होगा, आवर में या मिनट में, जो भी दे रखा है स्पीड के साथ उसकी कोऑर्डिनेट लिखना है। और जो डिस्टेंस होगा मीटर और किलोमीटर में, तो किलोमीटर है, आवर है, तो इसी टाइप से स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में होगी। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से कॉपी में समझ करके कॉपी में करना है। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आज हमारी 4.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हम 4.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।